सौभाग्यशाली गुरुमुखों, विशाल दर्शन भवन से पूज्य महात्मा जी का सत्संग। तो आइए सबसे पहले हम सब गुरुमुख जन मिलकर पूज्य महात्मा जी का सत्संग श्रवण करते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने मन को सब ओर से समेटकर तवज्जो की धार को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंसों की दिव्य झांकी की ओर लगाते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के तेजोमयी दर्शन दीदार में लगाते हुए एक दफा ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं, परमहंसों के पूजन आराधन करके भक्ति के धन से भरपूर हो रहे हैं। ये भक्ति का धन ही आत्मा को अमर करता है, आत्मा को परम सुख देता है। और भक्ति के धन के मालिक वक़्त के पूर्ण सदगुरु हैं। और गुरुमुख जन बड़े अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, भाग्यशाली हैं। कहा भी है कि बरस रहा भक्ति का सावन, अमृत तुल्य प्यार, अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। सजनों, संसार में जब से इंसान होश संभालता है तो आत्मा की पुकार होती है परम आनंद मिले, परम शांति मिले। मगर दुनिया वाले इस आवाज़ को सुनते तो हैं, मगर तलाश गलत जगह पे करते हैं। धन में, मान में, रुतबा में, मकान में। उन्हें शारीरिक सुख तो मिल जाता है जो परिवर्तनशील है और धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मगर जिज्ञासु पुरुष, भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन, जिनके पिछले जन्मों के शुभ संस्कार फल देने पे आते हैं, उन्हें भाग से महापुरुषों की सोबत संगत मिल जाती है। वो उनकी आज्ञा मौज में चलकर भक्ति का सच्चा धन इकट्ठा करते हैं, तो जिससे लोग भी संवरता है पर लोग भी परम आनंद के भी भागीदार बन जाते हैं। कहा भी है कि जिस शाश्वत अनंत परम सुख परम शांति के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी जंगलों की गहरी कंदराओं में घोर तपस्या करते हैं, जिस परम शांति परम सुख को पाने के लिए संसार का प्रत्येक मनुष्य दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी उस परम सुख को नहीं हासिल कर सकता। वही शाश्वत अनंत परम सुख परम शांति सतगुरु के सेवक की झोली में सहजे ही आ जाती है। परम संत कबीर साहब जी ने वचन फरमाए हैं कि जा सुख को मुनिवर रटे, सुरनर करें विलाप, सो सुख सहजे पाइए संतन सेवता। जिस सुख को हासिल करने के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी संसार का प्रत्येक मनुष्य हासिल करने के लिए प्रयत्नशील है, वो सुख सतगुरु के सेवक की झोली में सहजे ही आ जाता है। कारण आप बाजार में जाते हैं तो मिठाई की दुकान पे कपड़ा थोड़ी मिलता है, या कपड़े की दुकान पे सोना थोड़ी मिलता है। जिस वस्तु का जहां भंडार होगा वो वस्तु वहां मिलेगी। ऐसे ही परम सुख परम शांति के भंडार वक़्त के पूर्ण सतगुरु हैं। गुरबाणी का वचन भी है कि सतगुरु सुख सागर जग अंतर और थाए सुख नाय।
और कहीं परम सुख की गुंजाइश ही नहीं। आत्मा का जो परम सुख परम शांति है सतगुरु के चरणों में सागर है, लहरें ले रहा है। जो जितना जितना श्रद्धा विश्वास का बर्तन लेके आता है सतगुरु की रहमत से, कृपा से, आशीर्वाद से उसकी झोली में उतना उतना ही परम सुख और भक्ति का धन एकत्र होता है। तो गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे श्री आनंदपुर धाम में चरण शरण मिली है। गुरु महाराज जी की अपार रहमत से अनमोल नाम की दात मिली है। नाम की कमाई करके वो परम सुख को, परम शांति को, भक्ति के धन को एकत्र कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं। आगे ऋषि मुनि योगी तपस्वी जिस भक्ति की महिमा गाते हैं, सच्चे दिल से जो भक्ति करते वे ही भगवान को पाते हैं। जप से, तप से, न और किसी साधन से भक्ति मिलती है, केवल सत्पुरुषों के चरणों में। भक्ति के दाता सतगुरु दीनदयाल है। जो भी आए शरण में करते मालो माल हैं। श्रद्धा से जो आए शरण में धन भक्ति का पाता है। करके नाम कमाई जीवन सफल बनाता है। महापुरुष अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि ऋषि मुनि योगी जिस भक्ति को हासिल करने के लिए जप तप नियम साधन करते हैं वही भक्ति और कहीं नहीं मिलती, वो महापुरुषों के चरणों में मिलती है। भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रहन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। महापुरुषों के पास अपार खजाना है, चरणों में सागर लहरें ले रहा है। जो भी श्रद्धा विश्वास से आता है उनके आशीर्वाद से उसको भक्ति सहजे ही प्राप्त हो जाती है। वो भक्ति सच्चा परम आनंद देने वाली है, सच्चा सुख देने वाली है। और जो श्रद्धा से आता है वो यही धन पाता है और नाम की कमाई करके जीवन को सफल बनाता है। पहले युगों में आयु ज़्यादा थी तो लोग जंगलों में जाके तपस्या करते थे। अब घोर कलयुग में छोटी आयु है तो तपस्या का टाइम किसी के पास नहीं। बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, माता पिता की, भाई बंधु की, काम की, बच्चों की। तो महापुरुषों ने ऐसे सरल नियम बना दिए हैं, हर छोटा बड़ा घर बार देश विदेश सफर में हो स्त्री पुरुष सहजे ही उन नियमों को अपना सकता। वो नियम है सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान। ये 5 नियम जो श्रद्धा से निभाता है और 2 घंटे भजन अभ्यास। महापुरुषों ने सहूलियत दे दी थोड़ी, लगातार कोई नहीं बैठ सकता तो 2 बार में बैठे, 4 बार में बैठे, 40-40 मिनट करके 3 बार में बैठे। मगर है ज़रूरी हर प्रेमी के लिए। फिर लोक की भी परलोक की भी महापुरुष गारंटी उठाते हैं, परमानंद भी देते हैं और ये जीवन भी धन्य हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।